कल जब ये खबर आई कि होर्मुज खुल चुका है तो दुनिया ने चैन की सांस ली। हमने भी ली, आपने भी ली। लेकिन वो खुशी एक मुहावरे की तरह थी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज होर्मुज के दरवाजे पर फिर से ईरान ने ताला जड़ दिया। ट्रंप की सारी धमकियां, सारा रसूख ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। ईरान ने साफ कर दिया कि वो झुकने वाला नहीं है और होर्मुज पर नाकेबंदी फिर से लगाने जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं। होर्मुज बंद होने के बाद की तस्वीर। होर्मुज खुलने के बाद कमर्शियल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, तभी आईआरजीसी के सैनिकों ने कमर्शियल जहाजों को वापस भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर से होर्मुज में जहाजों की लंबी कतार लग गई। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में जहाज यहां पर अभी भी चक्कर काट रहे हैं, यहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। दुनिया पूछ रही है ईरान को फिर से ब्लॉकेड लगाने की क्या जरूरत थी, ईरान ने नाकेबंदी क्यों की। ईरान का कहना है कि हमने तो होर्मुज खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में होर्मुज नहीं खोला। और ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है तब तक वो होर्मुज नहीं खोलेगा। आप याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो होर्मुज खोलने जा रहे हैं, नेवल ब्लॉकेड हटाने जा रहे हैं। लेकिन होर्मुज का ब्लॉकेड खुलवाकर खुद ब्लॉकेड लगाना, इसे कहते हैं आसान काम को मुश्किल कर देना। जब ईरान के बाद अमेरिका की बारी आई तो अमेरिका नाकेबंदी हटाने के मामले में पीछे हट गया और अब ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट पर आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल है। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से होर्मुज को बंद किया गया। 18 घंटे के अंदर फिर से पुराने हालात बना दिए गए और इसकी वजह से अब 670 से ज्यादा कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सेकेंड राउंड की बातचीत होनी है, उससे पहले जंग का खतरा बढ़ गया। ट्रंप फिर से धमकी दे रहे हैं, ईरान को तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर बढ़ाने से भी इनकार कर रहे हैं। ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है और होर्मुज बंद होने के बाद ग्लोबल अलर्ट देखा जा रहा है। अमेरिका की धमकियां खाली शोर बनकर रह गई हैं। ईरान ने कमर्शियल जहाजों को वापस भेजकर यह बता दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ट्रंप के लिए तो यह स्थिति सांप छुछुंदर की गति जैसी हो गई है। ना तो पूरी तरह से जंग का ऐलान कर पा रहे हैं और ना ही शांति का रास्ता खुलवा पा रहे हैं। और ट्रंप की कूटनीति, वो तो ख्याली पुलाव है। हम जीत गए हैं, हम हार रहे हैं, हम बचा रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं, हम खोल रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, हम नेवल ब्लॉकेट लगा रहे हैं, हम ईरान को तबाह कर देंगे, भूगोल मिटा देंगे, भूगोल बदल देंगे, कुछ भी बोलते हैं। अब ट्रंप का ताजा बयान सुनिए, जिसमें अब वो शांति दूत से इतर जंग में कूदने की बात कर रहे हैं। Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ट्रंप के बयान से लगता है कि ट्रंप के सिर से ईरान ने जो जंग का फितूर उतारा था वो फिर से सर चढ़ गया है। होर्मुज में बारूदी बवंडर मंडरा रहा है। कमर्शियल जहाजों को वापस लौटाना इस बात के संकेत हैं कि समुद्र की सकरी पट्टी एक किलिंग जोन बनने वाली है और जहाजों पर हमले भी शुरू हो गए हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं, इस बार भारतीय जहाज को भी निशाना बनाया गया है, एक यूके की जहाज को निशाना बनाया गया है। यानी यहां के फिजाओं में तेल की महक और बारूद की गंध ज्यादा समझ में आ रही है। कैसे कैसे डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हैं। 21 मार्च को कहते हैं 48 घंटे में होर्मुज खोल दो वरना मैं बता दूंगा। 23 मार्च को कहते हैं ईरान जल्द ही होर्मुज खोल देगा। 27 मार्च को कहते हैं 6 अप्रैल तक होर्मुज खोल दे ईरान वरना हम बता देंगे। 5 अप्रैल को कहते हैं होर्मुज खोलो तो नहीं तो भूगोल बदल देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, आज रात तुम्हारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। 12 अप्रैल को कहते हैं अब हम होर्मुज पर ब्लॉकेड लगाने जा रहे हैं। 15 अप्रैल को कह चुके हैं नाकेबंदी हम हटा रहे हैं। 17 अप्रैल को ऐलान कर दिया ईरान ने होर्मुज खोल दिया है।
18 अप्रैल को कहा अमेरिकी ब्लॉकेड जारी रहेगी, नेवल ब्लॉकेड लगा रहेगा। तो फिर होर्मुज स्ट्रेट खोलने का क्या फायदा हुआ जब आप पहले से ब्लॉकेड लगा कर बैठे हुए हैं? मतलब ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे लेकिन अमेरिका का ब्लॉकेड नहीं हटेगा, तो फिर तेल के जहाज किधर से जाएंगे? और इस बीच अमेरिका अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान फुल एक्शन मोड में है। ईरान किसी भी वार्ता से इनकार कर रहा है। उसका तर्क सीधा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसे भरोसा नहीं है। अप्रैल 2025 में बातचीत शुरू हुई थी, जून 2025 में अटैक हुआ। जनवरी 2026 में बातचीत शुरू हुई थी, फरवरी 28, 2026 को अटैक हुआ। पिछली बार जब बातचीत हुई तब अटैक हुआ। वार्ताओं का नतीजा सिफर रहा। इसलिए तेहरान ने कह दिया है सीजफायर मत खेलो। शांति का प्रोसेस क्या है ये बताओ, परमानेंट, टेम्पररी नहीं। ये नहीं कि अभी सीजफायर कर लिया और अगले साल फिर मुंह उठाकर आगे मिडिल ईस्ट में कि हमें ईरान पर हमला करना है। और तब तक अगर आपकी दिली ख्वाहिश है जंग लड़ने की तो ईरान जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो होर्मुज का जो बारूदी बवंडर है किस तरह से खतरनाक हो सकता है ये देखिए। होर्मुज बंद होने से यूएस ईरान शांति वार्ता पर खतरा है। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दे दी है। यूएस ने सीजफायर बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ईरान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। यूएस ईरान की बातचीत परमाणु मामले तक सीमित थी, लेकिन अब इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और सुरक्षा गारंटी भी है। फ्रीज संपत्तियों को सैंक्शन से निकालने की बात भी है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी है। युद्ध का मुआवजा भी है। क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। ईरान साफ साफ कह रहा है सीजफायर का खेल मत खेलो, स्थायी समाधान, बाइंडिंग गारंटी के साथ प्लानिंग क्या वो बताओ। और यकीन मानिए इस इलाके में जंग का सायरन अगर बजा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, कई अर्थव्यवस्थाएं मिट्टी में मिलेंगी। होर्मुज बंद होने का मतलब है दुनिया के अंदर से 1/3 कच्चे तेल का सफाया। अमेरिका के लिए तो कंगाली में आटा गीला करने वाली बात होगी। पहले से ही मंदी की चपेट में है, ऊपर से युद्ध। ट्रंप की जिद अमेरिका को ऐसे गर्त में धकेल रही है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। चीन, रूस, यूरोप सब देख रहे हैं कैसे एक सुपर पावर की हवाबाजी ने, ट्रंप की संखेपन ने अमेरिका को अंधेरे कुएं में धकेला है। अब अमेरिका और ईरान की तैयारी भी देख लीजिए। अमेरिका ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन इस इलाके में सक्रिय कर दिए। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन सक्रिय कर दिया। यूएसएस माइकल मर्फी को एक्टिवेट कर दिया है। समुद्री सुरंगों को साफ करने के लिए होर्मुज में जहाज तैनात करने की बात की जा रही है, लेकिन अमेरिकी नेवी गल्फ ऑफ ओमान में एंटर नहीं कर पा रही है। वो अभी भी गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर के बीच में रुके हुए हैं। एवेंजर क्लास के जहाजों और पानी में चलने वाले ड्रोन्स भी भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिकों के अलग अलग इलाकों में तैनाती की गई है। ईरान क्या कर रहा? आईआरजीसी ने तेज रफ्तार गन बोट्स के जरिए पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। आईआरजीसी ने 18 अप्रैल को एक टैंकर पर फायरिंग की। तटीय इलाकों में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की। आत्मघाती ड्रोन्स भी तैनात किए गए। होर्मुज के रास्ते में समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं। केश्म और लारक जैसे द्वीपों पर सैन्य चौकियां मजबूत कर दी हैं। होर्मुज के रास्ते पर पैनी नजर रख रहा है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझनी होगी, वक्त तेजी से फिसल रहा है। ट्रंप की हेकली और ईरान की जिद की वजह से दुनिया पिस रही है। दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा है। हालात अब कलेजा हाथ को आना जैसे हो गए हैं। ट्रंप अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए जंग का रास्ता ही चुनेंगे। क्या ईरान अमेरिकी नाकेबंदी का बदला पूरी दुनिया से लेगा? होर्मुज ताले की चाबी किसके पास है? या फिर इस पूरे मैटर का समाधान सिर्फ बारूदी बवंडर है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. पाशा जुड़ रहे हैं, पश्चिम एशिया विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान के सपोर्टर। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे अमेरिका से लाइव, और बड़ी संख्या में व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का भी एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ सर से। यूके देवनाथ सर,
ये मामला तो उलझता ही जा रहा है, इतना पेचीदा हो गया जिसे अब समझ पाना ही मुश्किल और नहीं नामुमकिन जैसा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, फिर खोला जा रहा है, फिर बंद किया जा रहा है। कभी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करता है, कभी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करता है। इसी तरह से ईरान भी। ये जो वाकया अभी इस तरह से स्टैंड कर रहा है कि ईरान ने इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते जो टॉक्स हुई थी उसमें बहुत क्लियरली बताया था कि अगर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद कर देगा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकता है। और जैसा कि हुआ, लेबनान और इजराइल के बीच में 10 दिन का सीज फायर साइन हुआ और इजराइल ने वादा किया और शायद कुछ हद तक जमीन पर अभी हो भी रहा है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले नहीं कर रहा है। तो शाबाशी के बतौर शाबाशी ईरान अपनी बात को रख रहा था और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब खोला गया तो 1 दिन 2 दिन 1.5 दिन के बाद ये ईरान को लगा कि अमेरिका जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी तरफ से बंद किया हुआ है उसको भी रेसिप्रोकल जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए, यानी अमेरिका को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए। लेकिन जब 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन के बाद कोई रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमेरिका से नहीं आया और अमेरिका ने अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना कायम रखा, तो ईरान ने अब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये समझना पड़ेगा कि ईरान अमेरिका से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ईरान ये बात तो ठीक है सर, ईरान अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप नेवल ब्लॉकेड हटा दीजिए। अमेरिका ने क्यों नहीं हटाया ब्लॉकेड? अमेरिका को किस बात की जिद है कि वो अरब सागर में बैठकर गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक कर रहे हैं? हिम्मत है तो होर्मुज पर जाकर लड़ाई लड़ लीजिए आप। अगर आपके पास इतनी ताकत, आप तो ना गल्फ ऑफ ओमान में जा पा रहे हैं, ना आप होर्मुज में जा पा रहे हैं, पर्शियन गल्फ में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ विवेक, विडंबना देखिए, यह जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की और आयतुल्लाह अली खमेनी को मार डाला, मैं तो उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहूंगा क्योंकि तब तक लड़ाई चालू नहीं हुई थी। धोखे से किया हुआ वार था क्योंकि पीछे तो बातचीत चल रही थी जेनेवा में। बिल्कुल 26 फरवरी को, 27 फरवरी को। तो ऐसे में जो धोखे से अमेरिका ने वार किया तो उसके बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, जो कि उसने आज से 6 महीने पहले 3 महीने पहले बोल दिया था। यूनाइटेड नेशन के फ्लोर में ईरान ने कह दिया था कि वो देखिए मिलिटरीली फौजी तौर पे कमजोर देश है, तो उसने पहले ही बोल दिया था यूनाइटेड नेशन में ही कि अगर उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की तो बंद कर देगा, और उसने बंद कर दी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अमेरिका ने भी बंद कर दिया, और अमेरिका क्या बंद कर रहा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, लेकिन वह गल्फ कंट्रीज से जो जहाज आ रहे हैं, कुवैत, इराक, ओमान, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, इनके यहां से जो जहाज आ रहे हैं कच्चा तेल लेकर और अमेरिका के मित्र देशों की तरफ जा रहे हैं, उनको नहीं अमेरिका रोक रहा है। तो अमेरिका रोक किसको रहा है? जब अमेरिका बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अमेरिका रोक रहा है सिर्फ उन जहाजों को जो कि ईरान से कच्चा तेल लेके आ रहे हैं। ईरान के वहां पर खड़ग आइलैंड है, 8 दूसरे बंदरगाह हैं, वहां से कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं और दुनिया भर में ऐसे देशों की तरफ जा रहे हैं जो कि ईरान के मित्र देश हैं। चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, भारत भी ईरान का मित्र है, पाकिस्तान भी ईरान का मित्र है। ऐसे शिप्स को अमेरिका रोक रहा था। लेकिन हाँ, ये मानता हूं आज शाम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जब वापस ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो कंफ्यूजन था। शायद हाईएस्ट लेवल की जो क्लियर इंस्ट्रक्शन थी वो ईरान के सबसे छोटे लेवल पर जो कैप्टन अफसर होते हैं मिसाइल बोट पर, पेट्रोल बोट पर, उन तक पहुंचा नहीं था। तो उन्होंने कुछ वॉर टाइम कंफ्यूजन में 2 इंडियन शिप्स के आसपास भी फायर की। इंडियन शिप्स के किसी क्रू को नुकसान नहीं हुआ, इंडियन शिप को नुकसान नहीं हुआ। भारत सरकार ने ईरान के एम्बेसडर को बुला के पूछा क्या हुआ,
और ईरान के एम्बेसडर ने क्लियर कर दिया कि उनका इरादा भारत के शिप को रोकना नहीं था। सिर्फ ये था कि जब ईरान ने गुस्सा होकर, अमेरिका ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान ने जब गुस्सा होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो ये फायरिंग हो गई। लोअर लेवल कमांडर्स को अब समझा दिया गया है कि भारत के, चीन के जहाजों पर कोई हमला नहीं होगा। अगर वो ईरान के बंदरगाह से आ रहे हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। जी पाशा सर, इसे कैसे देखते हैं आप? माइक चेक कीजिएगा जरा, शायद म्यूट रह गया। जी धन्यवाद विवेक जी। देखिए ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे जो हमला 28 फरवरी को किया तो वो क्लियरली यूएन चार्टर और कोई ऑथराइजेशन यूएस कांग्रेस से भी नहीं और पूरा इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था और ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जिससे अमेरिका के खाड़ी अड्डे वर्चुअली तबाह हो गए और इजराइल पे भी काफी बमबारी हुई, जॉर्डन पे भी। तो ये सब हार जो है अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अभी भी ये समझ के अपना गुरूर, अपना तकब्बुर बता रहे हैं कि वो ईरान की नेवी तबाह कर दी है, ईरान का मिसाइल तबाह कर दिया है, ईरान को मजबूर करके हरा दिए, बल्कि ये ट्रंप दिन रात अमेरिकी को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने हार्मुज पे जो भी ईरान कर रहा है, मजलिस जो निर्णय लिए हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।